हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 एडमिशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है। पहले कॉपी में लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो एक्स इज टू वाई, जो कि कितना है 5:3। 5:3। 5:3 मतलब 5/8 is to 3/8। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, हमने जेड को एडमिट किया है और जेड को हम कितना शेयर देंगे, 1/5। तो कॉपी में लिख लेते हैं, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने जेड को एडमिट किया है और हम जेड को कितना देंगे, 1/5। 1/5। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, ये पढ़ाने से पहले मैं कुछ समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, कैपिटल भी है और करेंट भी है, हाँ या ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर करेंट हुआ तो सारा एंट्रीज कैपिटल के अलावा जितना भी एंट्रीज होगा वो सब किसके थ्रू जाएगा, करेंट के थ्रू। ठीक है। अब हम लोग एक बार ऊपर वाला देखते हैं क्या लिखा है। देखो, ही पेज 80,000 एज कैपिटल। जेड 80,000 का कैपिटल लाया है, लेकिन वो कुछ भी गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। ठीक है। अच्छा, जेड कैपिटल लाया, पहले इसका एंट्री तो करें। जेड कैपिटल आया है मतलब पैसा लाया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कि कैश है या बैंक है। एक बार चेक करो, कैश है या बैंक है। इधर बैंक है, तो फिर इधर अपने लोग बैंक लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो, जेड कैपिटल आया है मतलब पैसा लाया है, तो बैंक डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अब बैंक के डेबिट में लिखो 80,000। यहाँ पे एक लाइन का जगह बैलेंस के लिए रख देना। फिर लिखो 80,000 क्या बोल के, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्रेडिट में जाना, जेड के कॉलम में 80,000। क्रेडिट में जेड के कॉलम में 80,000 क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट। अब देखो क्या लिखा है कि जेड कुछ भी गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। अगर जेड गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो क्या हम लोग उसको माफ कर देंगे? आंसर नहीं। अगर वो नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे, नॉर्मली कैपिटल से निकालते हैं। पर यहाँ पे करेंट है तो हम लोग करेंट से निकाल लेंगे, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम? पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमको जेड से लेना कितना है गुडविल का। गुडविल देखो 60,000 है। गुडविल 60,000 है। क्या मेरे को पूरा 60,000 लेना है क्या जेड से? एक्चुअली क्या पूरा गुडविल जेड को मिलेगा क्या? आंसर नहीं। गुडविल जेड को तो कुछ हिस्से जितना मिलेगा। जेड को पता है इस 60 में जेड को कितना मिलेगा, 1/5। अब क्योंकि जेड को 1/5 जितना मिलेगा तो हम लोग उससे लेंगे भी कितना, 1/5। एक बार ध्यान से समझो, जैसे यहाँ लिखा है कि जेड पैसा नहीं लाएगा, तो अगर जेड पैसा नहीं लाएगा तो क्या उसको माफ कर देंगे? आंसर नहीं। हम लोग उसके कैपिटल से निकालेंगे। अब यहाँ पे करेंट है तो हम लोग उसकी करेंट से पैसा निकालेंगे। ठीक है। अब हम लोग ये डिसाइड करें कि कितना हमको जेड से लेना था। ठीक है, यानी क्या जेड से क्या हम पूरा 60,000 पैसा लेंगे? आंसर नहीं। किसी भी पार्टनर को पूरा कोई चीज नहीं मिलता है, उसके हिस्से जितना मिलता है। जेड को यहाँ पे कितना मिलता होगा, 60 का 1/5 दैट इज 12,000। क्योंकि जेड को बेनिफिट 12,000 का होगा, तो हम जेड से लेंगे भी कितना, 12,000, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो जेड शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि जेड को बेनिफिट 12,000 का ही होगा तो हम लोग उससे लेंगे भी कितना, 12,000। ठीक है। कैसे लेंगे? उसके करेंट अकाउंट से हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम जेड के करेंट अकाउंट से निकालेंगे तो जेड का करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेंट कौन से नेचर का होता है? देखो, कैपिटल क्रेडिट होता है, हाँ या ना। तो करेंट भी क्रेडिट होगा।
क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट होगा। तो एंट्री होगा जेट्स करेंट अकाउंट डेबिट 12,000। ठीक है। अच्छा, जेड के अकाउंट से मैंने पैसा निकाला। जेड के अकाउंट से मैंने पैसा क्यों निकाला? क्यों जेड ने मेरे को अलाउ कर दिया कि ठीक है मेरे अकाउंट से निकाल लो? क्योंकि जेड फ्यूचर में गेन करेगा, हाँ या ना? जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसको फ्यूचर में गुडविल का बेनिफिट होगा। इसलिए उसने मेरे को अलाउ किया कि ठीक है हम पैसा नहीं लाएंगे, आप मेरे अकाउंट से निकाल दो। एक बार फिर समझो। देखो जेड यहाँ, जेड के अकाउंट से हम क्यों पैसा निकाल लिए और जेड मेरे को क्यों अलाउ कर दिया, ये समझो। देखो जेड को भी पता है कि जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसको भी गुडविल का बेनिफिट होगा। कितना होगा? 12,000। ठीक है। तो वो पैसा लाया नहीं तो उसने बोल दिया कि ठीक है आप मेरे अकाउंट से निकाल लो। ठीक है या नहीं? तो जेड के अकाउंट से हम क्यों निकाल लिए और जेड क्यों अलाउ कर दिया? क्योंकि जेड फ्यूचर में गेन करेगा, इसलिए उसने मेरे को अलाउ कर दिया। अगर जेड फ्यूचर में गेन करेगा तो कंफर्म है ना, एक्स और वाई फ्यूचर में क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। एक्स और वाई फ्यूचर में पक्का सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये पैसा एक्स और वाई को दे दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कौन से रेशियो में दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेशियो लगता है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा रेशियो एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे जेड पार्टनर बन जाएगा तो उसको गुडविल का बेनिफिट होगा। ठीक है या नहीं? तो इसलिए उसको अभी पैसा लाना था। वो पैसा नहीं लाया तो वो बोला कि ठीक है मेरे अकाउंट से निकाल लो। ठीक है। तो वो क्यों अलाउ किया कि ठीक है मेरे अकाउंट से निकाल लो? क्योंकि वो फ्यूचर में गेन करेगा, उसको भी पता है, इसलिए उसने अलाउ किया। अब अगर जेड फ्यूचर में गेन करेगा तो बाद बाकी पार्टनर पक्का फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये पैसा बाद बाकी पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब हम लोग देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, नॉर्मली कैपिटल लिखते हैं, पर करेंट है ना, तो फिर इधर हो जाएगा करेंट। ऐसे तो कैपिटल ही होता है, पर यहाँ पे करेंट है तो पूरा जर्नल ही करेंट अकाउंट के थ्रू पास होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं रेशियो के बारे में कुछ बोला है क्या। यहाँ पे देखो रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ या ना? तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, देखो क्या है। और मैं ये भी बताऊंगी कि कब ये शॉर्टकट आपको लगाना है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, हाँ या ना? देखो अगर कुछ नहीं बोला तो एक्स और वाई का सेम ही होगा, 5:3 ही होगा। ठीक है या नहीं? अब आप बोलोगे कैसे पता 5:3 होगा? देखो जेड को हम 1/5 देंगे, हाँ या ना? अगर हम जेड को 1/5 देंगे तो फिर कितना प्रॉफिट बच गया? जेड को अगर हम 1/5 देंगे तो कितना प्रॉफिट बच गया? 4/5। ये बचा हुआ प्रॉफिट किन में डिवाइड होगा? ये बचा हुआ प्रॉफिट एक्स और वाई में होगा, हाँ या ना? यहाँ पे देखो जेड को हम 1/5 देंगे, हाँ या ना? तो फिर कितना प्रॉफिट बच जाएगा? 4/5। ये बचा हुआ प्रॉफिट कौन लेगा? एक्स और वाई। एक्स और वाई आपस में कैसे इस बचे हुए प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे? जैसे वो लोग पहले करते थे, दैट इज 5:3। अब क्योंकि सेम रेशियो आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, तो कंफर्म है ना एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऑलवेज 5:3 का ही होगा। भले वो ओल्ड हो, सैक्रिफाइसिंग हो या न्यू हो। ठीक है या नहीं? क्योंकि सेम रेशियो एक्स और वाई का रिपीट हो रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो या एक्स और वाई के बीच में न्यू रेशियो हो, ठीक है या नहीं, रिलेशन 5:3 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? देखो हमने जेड को एडमिट किया है, उसको हम 1/5 देंगे, कंफर्म है। तो बचा हुआ प्रॉफिट भी एक्स और वाई को मिलेगा। एक्स और वाई आपस में कैसे लेंगे? जैसे पहले लिया करते थे, दैट इज 5:3। क्योंकि सेम रेशियो वापस से रिपीट हुआ है तो कंफर्म है ना, ऑलवेज एक्स और वाई के बीच में रिलेशन 5:3 का ही होगा। भले वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो या न्यू रेशियो में हो। अगर मेरे को यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना पड़ा कोई कारण से, तो देखना उन एक्स और वाई के बीच में रिलेशन 5:3 का ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5:3। अब 12,000 को डिवाइड करते हैं 7,500, 4,500। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। डेबिट में जेड के कॉलम में 12,000। डेबिट में जेड के कॉलम में 12,000।
क्या बोल के, टू एक्स करेंट अकाउंट, टू वाइज करेंट अकाउंट। ठीक है। अब 12,000 को हम लोग को तोड़ के लिखना होगा, तो 75 और 45 हो जाएगा। अब हम लोग क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में एक्स के कॉलम में, क्रेडिट में एक्स के कॉलम में 75, वाई की कॉलम में 45। क्या बोल के, बाई जेड्स करेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर फिक्स्ड है, ये बात तो देखो सही है। अगर करेंट अकाउंट है तो सारा एंट्रीज कहाँ चला जाता है, करेंट अकाउंट में। तो कैपिटल ऑलवेज भी क्या रहता है, फिक्स ही रहता है, क्योंकि कुछ चेंजेस तो इसमें आते ही नहीं है। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो करेंट अकाउंट के थ्रू होंगे, ये अपने को भी पता था। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, जिन जिन का ब्लेजर बना रहे हो उनका बैलेंस आप लिख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कैपिटल बनाया है, करेंट बनाया है, हमने बैंक बनाया है, तो इनका हम लोग बैलेंस लिख लेंगे। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, तो क्रेडिट में लिखो 80 और 60। क्रेडिट में लिखो 80 और 60। ये बैलेंस है, बैलेंस शीट में बैलेंस मिलता है। तो बैलेंस को क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब करंट भी देखो क्रेडिट नेचर का है, तो क्रेडिट में लिखो 5,000, 6,000, 5,000 और 6,000। बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन होते हैं, और बैलेंस को क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हो गया बैलेंस बीडी। अब हम लोग बैंक अकाउंट भी बनाए थे, तो बैंक एसेट में डेबिट नेचर का, डेबिट में लिखो 30,000, डेबिट में लिखो 30,000। और बैलेंस को बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, इधर होगा टू बैलेंस। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। देखो, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 46 हो गया। पहले कितना था, 50, और अब हो गया है 46। ये मैं लिख लिख के समझाती हूँ। देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 50, और अब हो गया है 46। तो यहाँ पे देखो, 4,000 से प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, कम। प्लांट एंड मशीन डेबिट नेचर का होता है, कम हुआ है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000, और ये वैल्यूशन अकाउंट डेबिट 4,000। अब ये वैल्यूशन के डेबिट में लिखेंगे 4,000, क्या बोल के, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको कम कर देंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे और -4,000, क्या बोल के, डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, स्टॉक का वैल्यू 96 हो गया। पहले स्टॉक 90 था, अभी 96 हो गया। पहले स्टॉक 90 था, पहले स्टॉक 90 था, अभी कितना हो गया, 96। तो स्टॉक 6,000 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। स्टॉक पता है ना, डेबिट होता है एसेट में, तो डेबिट होता है, डेबिट को ज्यादा करोगे तो और डेबिट होगा। तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 टू ये वैल्यूशन अकाउंट 6,000। अब स्टॉक क्या हो गया, ज्यादा, तो बैलेंस शीट में जाओ, यहाँ पे स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक प्लस 6,000। स्टॉक ज्यादा हुआ है तो क्या बोल के लिखेंगे, एप्रिसिएशन। अब ये वैल्यूशन के क्रेडिट में लिख देंगे 6,000, क्या बोल के, बाय स्टॉक अकाउंट। अब देखो क्या लिखा है, एक क्रेडिटर है 6,000 का, जो कि एक्सपायर कर गया, और अब मेरे को पे करने की जरूरत नहीं है। अगर अब पे करने की जरूरत नहीं है तो इसको बुक से हटा दो,
क्रेडिटर को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हाँ या ना। क्रेडिटर को अपने लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, हटाओगे तो क्या होगा, डेबिट, हाँ या ना। क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, हटाओगे तो डेबिट होगा। तो लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000। तो ये वैल्यूएशन अकाउंट 6,000। अब क्रेडिटर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया ना। देखो क्रेडिटर कम हो गया है, तो बैलेंस शीट में आएंगे, इधर लिखेंगे क्रेडिटर। अब लिखो -6,000। हमने क्रेडिटर को खत्म कर दिया है, हाँ या ना। तो लिखो रिटर्न ऑफ। अब ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो 6,000, क्या बोल के, बाय क्रेडिटर अकाउंट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होगा, हाँ या ना। किसके बेसिस पे होगा, जेड के कैपिटल और जेड के शेयर के बेसिस पे होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जेड, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कैपिटल एडजस्ट होगा, हाँ या ना। किसके बेसिस पे होगा, कैपिटल एडजस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल एंड हिज शेयर, मतलब जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। हिज शेयर मतलब जेड का ही बोल रहे हैं, हाँ या ना। कैपिटल को एडजस्ट करना है जेड के कैपिटल और जेड के शेयर के बेसिस पे। एक बार हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि जेड का कैपिटल है कितना और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना, ठीक है। जेड का कैपिटल कितना था, 80,000 था, हाँ या ना। जेड का कैपिटल है 80,000 और जेड का प्रॉफिट कितना है, 1/5। जेड का प्रॉफिट है 1, ठीक है या नहीं। अब देखो कैसे होगा, मैं बताती हूँ, ध्यान से समझना। देखो जेड 1/5 हिस्से के लिए वो 80,000 का कैपिटल लाया है, हाँ या ना। जेड ने 1/5 हिस्से के लिए उसने 80,000 का कैपिटल लाया है, क्या ये सही है कि नहीं, है ना। जेड को 1/5 हिस्सा मिलेगा और उसके लिए वो कितना कैपिटल लाया है, 80,000। 1/5 हिस्से के लिए जेड कितना कैपिटल लाया है, 80,000। अगर उसको पूरा हिस्सा चाहिए होता, मतलब 1, तो वो कितना कैपिटल लेकर आता, 80,000 इंटू 5/1, उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना। तो कितना होगा, 4 लाख। अब ध्यान से समझना, ये तो है शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना, और ये है कैपिटल, हाँ या ना। देखो 1/5 हिस्से के लिए जेड कितना कैपिटल ला रहा है, 80,000। मान लो उसको पूरा हिस्सा चाहिए होता, फुल टोटल 1, तो कैपिटल कितना लाता, 4 लाख। अब मेरे को बताओ ये जो 80,000 है ये कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर। और ये जो 4 लाख है ये कितने के बराबर है, 1 मतलब टोटल। तो ये 4 लाख क्या हुआ, टोटल कैपिटल। तो हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल इक्वल टू 4 लाख। क्या ये बात क्लियर। टोटल कैपिटल ऑफ क्या, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म, पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक होता है ओल्ड फर्म और एक होता है न्यू फर्म, ठीक है यानी। ओल्ड फर्म मतलब जो पहले थे, पहले एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई। अब क्योंकि जेड भी आ गया, तो न्यू फर्म मतलब एक्स वाई और जेड। क्या ये बात क्लियर। अब मेरे को बताओ ये टोटल कैपिटल ऑफ में क्या लिखूं, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म। क्योंकि हमने जेड के बेसिस पे निकाला है, तो ये टोटल कैपिटल हो गया है न्यू फर्म, ठीक है। न्यू फर्म का टोटल कैपिटल, इसका मतलब इसमें एक्स वाई जेड तीनों है, हाँ यार हाँ। अब जैसे ये टोटल कैपिटल आएगा तो करना क्या है। देखो 1/5 के लिए 80,000 होता है, तो 1 के लिए कितना हुआ, 4 लाख। 1 के बराबर का आया तो ये टोटल कैपिटल हुआ। अब क्योंकि मैंने जेड के बेसिस पे निकाला तो ये न्यू फॉर्म का आ गया, ठीक है। न्यू फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड का मिलाकर है ये, हाँ या ना। तो इसको अब हम लोग तोड़ देंगे, कौन से रेशियो में तोड़ोगे, एक्स वाई जेड तीनों में टूटेगा। तो अपने को न्यू रेशियो चाहिए होगा। तो चलो हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जेड को 1/5 मिलेगा ही मिलेगा, तो बच कितना गया, 4/5। ये बचा हुआ प्रॉफिट एक्स और वाई को मिलेगा,
एक्स और वाई आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे पहले करेंगे, दैट इज 5:3। तो अब एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, ये डिसाइड करते हैं। देखो बचा हुआ प्रॉफिट दोनों को मिलेगा ना, तो लिखो 4/5, और इधर भी लिखो 4/5। ठीक है या नहीं। बचा हुआ प्रॉफिट दोनों को मिलेगा इनटू, इसमें एक्स को कितना मिलेगा, 5/8। बचा हुआ प्रॉफिट में एक्स को कितना मिलेगा, 5/8। तो 5/8 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनटू, और वाई को कितना मिलेगा, 3/8। ठीक है या नहीं। तो सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 5 कितना होता है, 20। काटा कुटी मत करना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 20। 20 बाई कितना होगा, 8×5 = 40, तो इधर लिखेंगे 40। 4 × 3 कितना होगा, 12। तो 12, 8×5 = 40। ठीक है या नहीं। देखो अब फाइनली एक्स और वाई को बचा हुआ ही मिलेगा, हाँ या ना। तो एक्स और वाई को इतना मिलेगा, तो ये हुआ न्यू पोर्शन। न्यू पोर्शन मतलब फाइनली किसको कितना मिलेगा, फाइनली एक्स और वाई को बचा हुआ प्रॉफिट ही मिलेगा 5:3 में। और जेड को कितना मिलेगा बचा हुआ, जेड को 1/5 मिलेगा, हाँ या ना। जेड को मिलेगा 1/5। अब क्योंकि न्यू पोर्शन है तो अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखो न्यू रेशियो, x/y/z। अब x कितना है, 20, तो लिखेंगे 20:40। y का कितना है, 12:40। और z का कितना है, 1/5। ठीक है यानी। अब 40 और 5 का एलसीएम करोगे तो 40 ही आएगा। नीचे तो 40 है, इधर 5 है, तो नीचे अपने को इंटू 8 करना होगा। अब नीचे इंटू 8 किया है तो ऊपर में भी क्या करोगे, इंटू 8। तो कितना आएगा, 20/40 12/40 1 × 8 कितना होगा, 8। तो 8/40। ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम लोग डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, तो होगा 20:12:8। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 4 के टेबल से डिवाइड करो तो आएगा 5/5:3:2। याद है मैंने एक चीज आपको बोला था, क्योंकि सेम रेशियो रिपीट हो रहा है तो एक्स और वाई के बीच में ऑलवेज रिलेशन 5:3 का रहेगा, जैसे इधर 5:3 का रहा। और न्यू रेशियो में भी देखो एक्स और वाई के बीच में 5:3 का आया। ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना आया, 5:3। न्यू रेशियो आया 5:3:2। तो इस 4 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5:3:2 में। अब हम लोग 4 लाख को डिवाइड करते हैं, एक्स, वाई और जेड में डिवाइड होगा 4 लाख। एक्स के हिस्से में कितना आएगा, 5/10 हो जाएगा। 5 3 2 प्लस करोगे तो 10 आएगा। और वाई में होगा 3/10, और जेड में होगा 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,01,20, और ये आएगा 80। देखो ये क्या है, 2,01,20,80, ये क्या है, कैपिटल है, हाँ या ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कैपिटल आपने खुद कंप्यूट किया हो, जैसे यहाँ पे मैंने खुद निकाला है कैपिटल 2,01,20,80। ठीक है या नहीं। जब भी कैपिटल हम खुद कंप्यूट करेंगे तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी होगा। ठीक है। देखो एक तो होता है कि क्वेश्चन में गिवन है, और एक देखो मैंने कैपिटल निकाला है, हाँ या ना। तो जब भी हम कैपिटल निकालेंगे तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सम में, कोई भी सम में अगर आपने खुद से कैपिटल निकाला है तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल के आप लिखोगे। 2,01,20 और 80।
अब यहाँ पे देखो एक और चीज है जो हम लोग ने नहीं देखा। देखो क्या लिखा है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होगा, हाँ या ना, थ्रू करेंट अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होगा वो भी किसके थ्रू, करेंट अकाउंट के थ्रू, मतलब कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा वो करेंट अकाउंट बोल के दिखा देंगे। ये चीज कहीं पे लिख लो कि कैपिटल अकाउंट में कहीं पे भी डिफरेंस आएगा। अब कैपिटल अकाउंट में अगर डिफरेंस आया तो वो क्या बोल के जाएगा, करेंट अकाउंट में, ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है। जब हम लोग कैपिटल टैली करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहाँ डाल देंगे हम लोग, करेंट अकाउंट में। और देखो क्या लिखा है, पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो जनरल रिजर्व व्यक्त कर रखेंगे, ठीक है, यानी देखो नॉर्मली क्या होता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले जनरल रिजर्व क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो लोग जनरल रिजर्व व्यक्त कर रखेंगे, तो क्योंकि जनरल रिजर्व वो लोग व्यक्त कर रखेंगे तो पक्का ये बैलेंस शीट में भी आएगा। तो बैलेंस शीट में लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इस तरीके से लिखना कि कैपिटल और करेंट के बाद जनरल रिजर्व भी लिखे, जो कि है 60,000। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, नॉर्मली क्या होता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले जनरल रिजर्व खत्म हो जाता है, हाँ या ना। पर यहाँ पे देखो हम लोग जनरल रिजर्व व्यक्त के रखे हैं। अगर हम लोग जनरल रिजर्व व्यक्त कर रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि अब फ्यूचर में जब ये जनरल रिजर्व टूटेगा तो इसमें जेड को भी मिल जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या, नॉर्मली क्या होता है कि जनरल रिजर्व न्यू पार्टनर के आने से पहले खत्म हो जाता है, और जो कि एकदम सही भी है, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व एक्स और वाई ने बनाया है, तो ये रिजर्व एक्स और वाई में ही डिवाइड होना चाहिए। अब जर्नलिज्म अगर नहीं खत्म किया हमने, अगर ये बैलेंस शीट में पड़ा रह गया, तो जब फ्यूचर में ये डिवाइड होगा तो ये जेड में भी हो जाएगा, हाँ या ना। तो फिर कुछ रिजर्व जेड को भी मिलेगा। अब जेड को कुछ रिजर्व मिलेगा तो ये तो जेड के लिए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस केस में हम लोग जेड को बोलेंगे कि देख ये रिजर्व है जो कि डिवाइड नहीं हुआ है, हाँ या ना। तो आगे चल के तेको भी इसमें मिलेगा कुछ हिस्सा, तो क्योंकि तुम अननेसेसरी यहाँ पे गेन कर रहे हो तो तेरे को कंपेंसेशन देना होगा। क्या ये बात क्लियर है, हम लोग जेड को समझाएंगे कि देखो ये जर्नलिज्म एक्स और वाई ने मिलके बनाया है, तो ये एक्स और वाई का हुआ, पर ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये बैलेंस शीट में पड़ा रह गया, हाँ या ना। तो अब जब फ्यूचर में ये डिवाइड होगा तो ये ऑटोमेटिकली तुमको भी मिलेगा, जबकि इसमें तुमने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो क्योंकि फ्यूचर में देखो इसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन मिलेगा तो उसका कंपेंसेशन देखो अभी लाना होगा, ठीक है, यानी क्या न्यू पार्टनर इसके लिए कैश लेकर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। बाद बाकी आप अगर आप कोई भी चीज का उनसे पैसा मांगोगे तो आप सीधा उनकी कैपिटल से निकाल लेना, यहाँ पे कैपिटल की जगह उसके करेंट अकाउंट से निकालेंगे। अब हम लोग ये डिसाइड करें कि जेड को क्या फ्यूचर में पूरा 60 मिलेगा, आंसर नहीं, हाँ या ना। जेड को उसके हिस्से जितना मिलेगा। देखो मैं समझाती हूँ, देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना है, 60,000 है, हाँ या ना। क्या जेड को हम पूरा 60 दे देंगे क्या, आंसर नहीं। जेड का हिस्सा है 1/5, तो जेड को 12,000 फ्यूचर में रिजर्व से मिलेगा। तो ये 12,000 रुपये हम लोग अभी जेड से हम लोग मंगवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, हम लोग जेड को बोलेंगे कि जर्नलिज्म एक्स और वाई ने बनाया और ये एक्स और वाई में डिवाइड होना था, पर ये क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ है तो अब जब फ्यूचर में होगा तो तुमको भी मिलेगा। तुमको कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा, हाँ या ना। बेमतलब का देखो 12,000 मिल रहा है तो तुमको तो गेन हुआ है ना, तो तुम इसका भी कंपेंसेशन लेकर आओगे। तो हम लोग जेड से 12,000 ले लेंगे। कैसे लेंगे, कहाँ से निकालोगे, नॉर्मली कैपिटल से निकालते हैं, पर यहाँ पे करेंट है तो हम लोग जेड के करेंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे। तो जेड के करेंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो उसका करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल क्रेडिट होता है तो करेंट पे क्रेडिट होगा, क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल होगा जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है या नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, जेड के अकाउंट से मैंने 12,000 निकाला, क्या जेड ने क्यों अलाउ कर दिया कि ठीक है मेरे अकाउंट से निकाल लो, क्योंकि जेड फ्यूचर में गेन करेगा, हाँ या ना।
जेड को तो फ्यूचर में गेन होगा ना, जब जनरल रिजर्व डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली जेड को भी मिलेगा। तो जेड को भी पता है कि उसको फ्यूचर में गेन होगा, इसलिए वो मेरे को अलाउ कर दिया कि ठीक है हम पैसा नहीं लाएंगे, मेरे अकाउंट से निकाल दो। अगर जेड को फ्यूचर में गेन होगा तो कंफर्म है ना, एक्स और वाई फ्यूचर में क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। और दिख भी रहा है सैक्रिफाइस, क्यों? क्योंकि ये तो एक्स और वाई में डिवाइड होना था, जबकि ये जेड में भी हुआ है, तो एक्स और वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये पैसा एक्स और वाई में डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू एक्स करेंट अकाउंट और टू वाई करेंट अकाउंट, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग ने पहले भी डिसाइड करके रखा था 5:3, तो होगा 7500, 4500। अब हम लोग डेबिट में जाएंगे, जेड के कॉलम में 12,000। डेबिट में जाएंगे जेड के कॉलम में 12,000। क्या बोलेंगे, टू एक्स करेंट अकाउंट, टू वाइज करेंट अकाउंट। अब देखो सेम आएगा, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिखो शेयर ऑफ गुडविल। ये हमने गुडविल के लिए किया था, और यहाँ पे भी लिख लो शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट आने वाला है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन किसके लिए है। अब यहाँ पे लिखो 12,000। क्या बोल के, टू एक्स करेंट अकाउंट, टू वाइज करेंट अकाउंट, ठीक है। अब टोटल भी लिखना है 12,000 को, तो 75, 45। अब क्रेडिट में एक्स के कॉलम में 7500, वाई के कॉलम में 4500। क्या बोल के, बाई जेड्स करेंट अकाउंट। और डैश दे के लिखो शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। यहाँ पे डैश दे के लिखो शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। कैपिटल करेंट का वैल्यू लिख दिए, जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में हो गया। अब क्रेडिटर्स लिख लो 50,000, क्रेडिटर्स 50,000 होगा। फिर एसेट में आओ, प्लांट एंड मशीनरी 50 है, तो 50 लिख देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट लिख लो 31। फिर डेटर्स गिवन है, ऊपर में डेटर आ जाएगा संडे डेटर्स, जो कि है 60,000। स्टॉक है 90, तो यहाँ पे लिख देते 90। और बैंक अकाउंट तो हमने लिख के रखा है। अब जल्दी से हम लोग ये वैल्यूएशन को टैली करेंगे। लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन ये वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, न्यू पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यू होता है, तो ये एक्स और वाई में डिवाइड हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो। क्योंकि एक्स और वाई में हो रहा है तो ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो देखते हैं क्या है, 8,000 को डिवाइड करो 5:3 में, 5:3 में, तो कितना होगा, 5,000 और 3,000, ठीक है। अच्छा, हमसे जर्नल एंट्री भी मांगा था क्या? एक बार चेक करते हैं। हमसे जर्नल एंट्री नहीं मांगा, सपोज मेरे से जर्नल एंट्री भी मांगता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 8,000 का ये वैल्यूएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल हो जाता, ठीक है। मैं जर्नल बता देती हूँ, अगर जर्नल मांगता तो ये वैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो हम लोग लिखते हैं ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 3,000, ठीक है यानी। अब ये वैल्यूएशन के डेबिट में तो 8,000 हो गया है। अब क्रेडिट में जाएंगे, एक्स और वाई में लिखेंगे। अच्छा, कैपिटल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि करेंट बना है ना, तो इधर होगा करेंट। सारा एंट्री किसके थ्रू होगा, करेंट के थ्रू होगा, ठीक है।
अब इवैल्यूएशन के डेबिट में तो हो गया, अब एक्स और वाई के क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में लिखो 5,000 और 3,000, क्या बोल के बाय इवैल्यूएशन अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। और तो अपने को कुछ टैली नहीं करना है। अब सबसे पहले कैपिटल को करते हैं, और याद है जो भी डिफरेंस होगा वो करेंट के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाख लिखा मैंने, 120 का डिफरेंस आएगा, इधर 120 होगा, इधर 60 का डिफरेंस आएगा, इधर 80 और 80। इधर जो डिफरेंस आया है क्या बोल के आएगा, बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट, हाँ या ना, था ना कि जो डिफरेंस आएगा वो करेंट अकाउंट बोल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो सीडी है इधर जाके क्या होगा, बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी 2 लाख, 1,20,000 और 80। अच्छा यहाँ पे बताओ मेरे को, 1 लाख और 60, 1,20,000 और 60 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। 120 और 60 से कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल हुआ है। तो फिर पक्का पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे 120 और 60 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो फिर करेंट अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। तो करेंट अकाउंट के डेबिट में लिखो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू लिख लो कितना है, 120 और 60, 120 और 60। और कैपिटल के क्रेडिट में तो आया हुआ ये 120 और 60। ये कैपिटल का वैल्यू लिख लो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। 2 लाख, 120 और 80, तो होगा 4। अब हम लोग करेंट अकाउंट को टैली कर लेते हैं। इधर डिफरेंस आएगा क्रेडिट की तरफ। यहाँ पे पता है, उन्होंने ना आपकी बुक में ना एक नोट लिखा हुआ है कि उन्होंने अज्यूम किया है कि पार्टनर पैसा लेकर आए हैं। ऐसा एजम्पशन बिल्कुल भी मतलब कि मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मतलब रियलिस्टिक है वो मैं करवा रही हूँ, थोड़ा आंसर डिफर करेगा अपना बुक से, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है, उन्होंने नोट भी लिखा है कि मैंने अज्यूम किया है कि उन्होंने पैसा लाया है। तो ऐसा अज्यूम नहीं करोगे, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो नहीं अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कराई अब वैसा आराम से कर सकते हो एग्जाम। 95,000 का डिफरेंस आएगा। इधर 42,000 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो क्या बोल के आएगा, बैलेंस सीडी बोल कर आएगा, क्योंकि बैलेंस सीडी तो है नहीं। तो डिफरेंस आएगा तो वो बैलेंस सीडी बोल कर आएगा। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। तो 2 बैलेंस बीडी। अच्छा अब यहाँ पे देखो, क्या करेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट है, हाँ या ना। देखो ये बैलेंस है जो जो कि बैलेंस शीट में जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब क्योंकि ये डेबिट में है तो ये एसेट में आएगा। तो एसेट में लिखो, एकदम नीचे लिख देना यहाँ पे लिख देंगे करेंट बोल के एक्स, वाई और जेड। 95, 42, 24।
161 हो जाएगा। अब और कौन सा अकाउंट बाकी है? बैंक बाकी है, बैंक को टैली करो। 1,10,000 आएगा बाई बैलेंस सीडी, और यही सीधी इधर जाके बीडी हो जाएगा। 1,10,000, ठीक है। अच्छा देखो, ये है जो बैलेंस शीट में जाएगा। अब क्योंकि ये डेबिट में है तो ये एसेट में जाएगा। तो एसेट में लिखो बैंक, जो कि कितना है? 1,10,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ टैली करना है। क्रेडिटर्स आएगा 44, ये आएगा 46, 96, 504 आएगा। इधर भी देखते हैं क्या वही है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो सेम वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।